नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा। और अगर मैं आपको यूं कहूं कि आपको 2 दिन खाना नहीं खाना, आपके हक्के बक्के छूट जाएंगे, और कहूं ऐसा कि आपको 2 महीने नहीं खाना, फिर क्या होगा? कोई नहीं कर सकता ना। शायद आपको लग रहा होगा मैं पागलपन की बातें कर रहा हूं, लेकिन ये पागलपन नहीं है। अगर आदमी, अगर इंसान, अगर व्यक्ति ये धारण कर ले दिमाग में कि खाना जरूरी नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। फिलहाल मेरे साथ आप थंबनेल और टाइटल पर देख करके आए हैं, डॉक्टर उषा जैन है, और इन्होंने दीक्षा ली है जैन धर्म से। जैन मैंने बोले हैं, और पिछले 2 महीने से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है, खाली पानी पिया है, वो भी नाम मात्र। आप सच में कुछ भी फील नहीं कर रही है ऐसा कि आपको भूख लगती है या नहीं लगती? मेरे को कुछ भी फील नहीं हो रहा है कि मैं भूखी हूँ या प्यासी हूँ। क्यों कर रही हैं आप? इतना शरीर को क्यों कष्ट दे रही हैं? भूख लगती नहीं है, जानबूझ के रोक रही हैं, या किसी बड़ी सिद्धि के लिए आप ऐसा कर रही हैं? मैं शरीर को कष्ट नहीं दे रही, मैं अपनी आत्मा की पहचान करने के लिए, आत्मा का शुद्धिकरण करने के लिए ये तप कर रही। पहली तपस्या है ऐसी इतनी कठोर नहीं, तपस्या? और मैं ज्यादा सुनी नहीं है। पहले भी मैंने काफ़ी की है। लेकिन पानी पे सिर्फ हाँ, 2 महीने सिर्फ पानी जीवित पे, रहना, सिर्फ इससे पानी। पहले भी किया? हाँ, 2 महीने? पिछले साल मैंने 41 डेज किया था। अच्छा। उससे पहले 21, 30 और 21 तक कंटिन्यू मैंने लगातार किया है हर साल। तो इससे क्या परिवर्तन आता है शरीर में? क्या कैसा होता है? अंदर से भूख फील होती है, नहीं होती? शरीर में क्या परिवर्तन? शरीर के हमारे जो हार्मोन्स हैं जो डेड हो रहे हैं वो वापस एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी इस दौरान पहले आपका वजन वगैरह, आप जैसे मैं देख रहा था अंदर आया तो मशीन वगैरह रखी है यहाँ पर वजन करने की, तो आप रोजाना चेक करती रहती हैं, और डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर क्या किस तरीके से साइंस को मानते हैं, फिर आप फॉलो कर रही हैं धर्म को, तो इसमें नुकसान होता है शरीर का? वजन गिरता है या नहीं गिरता? पहले कितना वजन था और अब कैसे क्या मैनेज हो रहा है? किसी भी प्रकार का वजन तो जाता है, लेकिन किसी भी प्रकार की शरीर को क्लांति नहीं होती है। अगर शरीर क्लांत होगा तो हम तप नहीं कर पाएंगे। तप की बात मैं करता हूँ, जैसे जस्ट पीछे गया है उसमें बहुत सारे साधु महात्मा जो हिंदू धर्म से जुड़े हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, वो अलग अलग प्रकार की सिद्धियां कर रहे थे। कोई अग्नि के बीच में करता है, सर्दी आएगी तब बर्फ के बीच में, या पानी की धाराएं बहती हैं उनके ऊपर, पानी गिरता है ठंडा, हर तरह का तप करते हैं। तब कहते हैं कि मैंने ये सिद्धियां प्राप्त करनी है, मुझे इसलिए करना है, विश्व शांति के लिए। तो इसके पीछे कोई मोटिव लेके चल रहे हैं आप? नहीं, मैं मेरी सिर्फ आत्म साधना के लिए ही तपस्या कर रही हूँ। अपनी आत्मा का, अपने जो कर्म है उसकी निर्जरा करने के लिए ही तप कर रही हूँ। डॉक्टर उषा जैन, जैसे मैंने शुरुआत में ही डॉक्टर बोला आपको, डॉक्टर की कैसे क्या एक इस धर्म से जुड़ने के पीछे एक कहानी रही? एक डॉक्टर को कैसे धर्म से जुड़ना, क्योंकि डॉक्टर तो साइंस को फॉलो करता है, फिर आप कैसे धर्मों के इस जाल में फंस गए? कैसे आपने खाना पीना तक छोड़ दिया? डॉक्टर स्वयं करेगा तभी तो उसको अनुभव होगा कि हम वेंटिलेटर पर जाते हैं, क्या हमें कोई आहार मिलता है? जी। तो फिर डॉक्टर आप थे, उसके बाद प्रैक्टिस छोड़ के इस धर्म में आ गए, उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, या फिर अभी भी आपकी प्रैक्टिस वगैरह चलती रहती है? क्या कुछ आपने पीछे का अगर मैं बात करूँगा, कितने वर्ष से आप इस धर्म के साथ जुड़ी हैं? कब आपने अपना घर छोड़ दिया था, दीक्षा ली थी, और उसके बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया? मैं इस धर्म से 81 से जुड़ी हुई हूँ, और 81 से ही मैंने घर छोड़ दिया। अच्छा। और आयुर्वेद से मैंने पीएचडी किया है, और पीएचडी करने के बाद राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में जॉब किया है। वहाँ से मैंने जॉब छोड़ कर के और इस सेवा के कार्य में लगी थी। आज भी मैं इस आश्रम के अंदर 2-3 घंटे सेवा देती हूँ अपनी निस्वार्थ भाव से, और अभी तक मेरे को संतुष्टि होती है कि मेरे हाथ से निकला हुआ पेशेंट बिल्कुल सही चल रहा है। और उनकी वापस मैं बार बार रिसर्च भी करवाती हूँ कि क्या रिजल्ट रहा तुम्हारा। सभी का रिजल्ट मेरे को संतुष्टि दे रहा है कि वो ठीक है। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या सिर्फ पानी पे कोई चला जाए, पानी ही पिए, तो उसकी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं? आप पहले ऑफ कैमरा बात कर रही थी मेरे साथ। हाँ, बिल्कुल बीमारियाँ बिल्कुल ठीक हो सकती है।
कौन सी बीमारी में कारगर सिद्ध होता है ये फॉर्मूला अगर अपनाए तो कोई, और आम आदमी कर सकता है या फिर यूं है कि उसके शरीर को या जान को भी खतरा हो सकता है अगर ऐसा करेगा तो? आम आदमी भी कर सकता है, लेकिन उसको तरीका बताना पड़ता है, उसको विधियां बतानी पड़ती है कि इस विधि से करो। और अगर वो क्लांत होता है तो उसको खुलवा देते हैं, भी ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन बीमारियां जब शरीर को टॉक्सिन्स मिलेंगे ही नहीं तो बीमारी को खाने को क्या मिलेगा? अच्छा, खाने से बीमारियां पैदा होती हैं, रुकती तब है जब हम खाना छोड़ देते हैं। बीमारियों को, जो बीमारी है हमारे, मान लो फीवर आ गया, फीवर को खुराक ही नहीं मिलेगा तो वो फीवर अपने आप चला जाएगा। कभी होता है ऐसा एक आध बार कि एक दो निवाला तो ले ही लें, या इतना कई बार हो जाता है कि हमें 2 घंटा खाना ना मिले, बड़ी तड़फ हो जाती है, अंदर की जठर अग्नि जो बोलते हैं, अंदर की पेट की आग जो बोलते हैं, वो ऐसे आपको अंदर से नोचने लगती है, पेट के चूहे कूदने बोलते हैं जिसको बोचे मुहावरे। मजबूत चाहिए, उसमें हमारा संकल्प मजबूत चाहिए, हमारा मनोबल मजबूत होगा, तभी हम इस रास्ते के ऊपर चल सकते हैं। पानी कितना क्या कुछ पीती हैं आप दिन में, कैसा क्या रूटीन रहता है? हम जैन धर्म में ना, तो हम सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही पानी पीते हैं, तो दिन में अपनी मर्जी हो जितना पानी पिए, रात्रि में पानी नहीं। अच्छा, और ये तपस्या आपकी चलती आ रही है, शुरू में जब आपने शुरू किया तब कठिनाई होती थी थोड़ी बहुत, और अब कैसा फील होता है? शुरू में कठिनाई हुई थी क्योंकि विजातीय द्रव्य हमारे अंदर भरा हुआ था, और अब हमने तपस्या करी तो उस विजातीय द्रव्य को हमने पहले बाहर निकाल दिया, और अब कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है कि हम भूखे हैं। अच्छा, मैं बात करूंगा, आप, मैंने सुना है कि रात को आप सोते भी नहीं हैं, उस दौरान भी आप साधना करते रहते हैं, अपनी भूख को, नींद को, सबको कैसे आपने इस तरीके से दूर कर लिया कि रात का सोना तक आपने छोड़ दिया? अन्न अंदर है ही नहीं, अन्न अगर खाएंगे तो हमें पानी की नींद की आवश्यकता होती। सिर्फ पानी हमारे शरीर की ब्लड की स्थितियों को पूरा करता है, तो ब्लड हमारा सर्कुलेशन सही रहेगा तो हमें नींद की आवश्यकता नहीं। अच्छा, नींद अन्न की वजह से ही आती है? अन्न की वजह से ही नींद आती। थोड़ा बहुत करती हैं रेस्ट वगैरह दिन में, या नहीं होता, या रात की साधना? शवासन करके शरीर को एकदम कायोत्सर्ग की मुद्रा में ले जा करके शरीर को एकदम ताजगी में महसूस कर लिया। और दूसरे लोगों को, दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों को क्या कहना चाहेंगे, जो जैन धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? भाई, तप का रास्ता बीमारियों से मुक्त होने के लिए अपनाना चाहिए, और इसमें शारीरिक शुद्धि भी होती है और अपनी कर्म की निर्जरा भी होती है। तो इस चीज़ को हम 15 दिन में 1 दिन के लिए भी अपनाएं तो शरीर का शुद्धि होती है और कर्म की निर्जरा होती है। महाराज जी मौजूद हैं, महाराज जी से एक सवाल मैं ले लेता हूँ। महाराज जी, इस आश्रम का संचालन कर रहे हैं आप, और मैं पहली बार इस आश्रम में आया हूँ तो बड़ी शांति सी फील हो रही है। इनका मैं बात करूँ, डॉक्टर उषा जैन का, ये दृढ़ संकल्प है, जिद है, या एक हट होता है, साधुओं का हट बोला जाता है, वो हट है, उस हट से अपने आप को परेशानी कष्ट दे रही हैं? नहीं, देखिए, जैन धर्म में जो तपस्या होती है ना, वो न हट होता है न जिद होता है। अपना भावना हो, संकल्प हो कि मुझे अपनी आत्मशुद्धि के लिए तपस्या करनी है। कोई इनको किसी ने कहा नहीं है, कोई जिद नहीं है, कोई हठ नहीं है, और इन्होंने ये कहा कि जब तक सब तरह से मुझे साता रहेगी, मैं अपना काम स्वयं करती रहूँगी, अपनी साधना पूरी करती रहूँगी, तब तक तो मैं तपस्या करूँगी, नहीं तो कोई बात जरूरी नहीं है। तो संकल्प शक्ति से ही ये सब हुआ है। संकल्प होता है और कुछ गुरु कृपा भी होती है, प्रभु कृपा भी होती है। जब दोनों चीज़ें मिलती हैं तभी इतनी लंबी तपस्या संभव होती है। कि कभी होता है ऐसे, जैसे हिंदू धर्म में या और दूसरे धर्मों में ये होता है कि आपने इतने दिन की तपस्या कर ली तो वो फला भगवान आपको दिख गए, उन्होंने दर्शन दे दिया, तो इसमें होता है क्या कुछ आपकी भी बड़ी तपस्या है? नहीं, देखिए, तपस्या का उद्देश्य क्या है वो मेन बात है। एक तपस्या का उद्देश्य होता है किसी शक्ति को पाना, किसी सिद्धि को पाना, एक तो वो उद्देश्य होता है, वो अलग रास्ता है। ये जो तपस्या कर रहे हैं उषा बहन जी, वो किसी सिद्धि प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, वो केवल आत्मशुद्धि के लिए। मेरी आत्मा निर्मल बने, जो कर्म आत्मा में लगे हुए हैं जन्मों जन्मों के, वो कटे। तपस्या में वो ताकत है कि जो जितने भी पुराने कर्म हैं हमारे, उनको सब जला देती है वो।
इनका लक्ष्य ही यही है कि अपनी आत्मशुद्धि करना, अपने को ऊंचा उठा, अपनी साधना बढ़ाना। कोई सिद्धि या कोई चमत्कार के लिए नहीं किया तपस्या। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मैं भिवानी के इस जैन आश्रम में मौजूद हूं और प्रिया सीजा ने मुझे इन्फॉर्म किया था, बताया था, और बड़ा अच्छा लगता है। आप सब लोग भी मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़ मेरे तक पहुंचाते हैं। तो प्रिया सीजा मेरी साथी भी हैं, क्योंकि भिवानी हलचल के साथ काफ़ी वर्षों से ये जुड़ी रही हैं और सूचना इनकी तरफ से मुझे मिली। काफ़ी अच्छी जगह में आया हूँ। प्रिया सीजा क्या कहेंगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ देखा है, आप क्रिमिनल को भी देखती हैं, आप अधिकारियों को भी देखती हैं, समाज के हर वर्ग को देखती हैं जैन धर्म में। और 60 दिन से मैं डॉक्टर उषा जैन की बात करूँ, इन्होंने पानी भी पिया, सिर्फ पानी पिया है, खाना तक नहीं खाया। देखिए शर्मा जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। देखिए भारतीय संस्कृति में ना हमारे तप, धर्म, ये बहुत मतलब हमारे एक बहुत अहम हिस्सा है भारतीय संस्कृति का। और जब मैं उषा जी से मिली थी तो जैसे मैंने इनके बारे में जाना तो सीरियसली ये बहुत अप्रिशिएबल है। हम जैसे लोग, हम चाहे कितना भी कुछ कह लें, बट हम उस जगह पे पहुंच भी नहीं सकते। अगर मैं अपनी बात करूं, आप मुझे बोल दीजिए एक दिन पानी के बगैर, मैं नहीं रह सकती, मैं खाने के बगैर भी नहीं रह सकती। और वाकई में जो उषा जी, हमारी डॉक्टर उषा जैन जी जो तपस्या कर रही हैं, वाकई में वो सराहना के लायक है। क्योंकि 60 दिन सिर्फ पानी पे रहना, और शायद सूर्यास्त के बाद ये पानी भी नहीं पीते हैं, और पूरी रात जाग के जो तपस्या करना, तो वो तो बस वो कहते हैं ना कि भगवान का ही कोई रूप हम उन्हें कह सकते हैं। तो सीरियसली बहुत अच्छा ये काम कर रही हैं। इससे जैसे इन्होंने मुझे भी काफ़ी कुछ सिखाया है कि तपस्या करने से, उपवास करने से शरीर की जो है, बोलते हैं ना कि आत्मा की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। दोस्तों मेरा एक विशेष लगाव रहता है, हालांकि आप पढ़े लिखे होंगे, जागरूक होंगे तो समझ पाएंगे इन चीज़ों को। हर साधु सन्यासी के पास जाता हूँ, लेकिन जो पढ़े लिखे साधु सन्यासी हैं उनसे मैं प्रभावित बहुत ज़्यादा होता हूँ। कुछ वीडियोज ऐसी भी होती हैं कि शायद हो सकता है ऑडियंस को पसंद ना हो, या फिर हम ऐसी जगह किसी व्यक्ति की वजह से चले जाते हैं, उसने बताया कुछ और होता है, कुछ और है। लेकिन प्रिया सीजा जी ऐसी जगह लेके आई हैं मुझे जहाँ काफ़ी प्रभावित करने वाला यहाँ का ओरा। अगर वातावरण की बात मैं करूँ तो यहाँ पर बड़ा शांति वाली बात है। प्रिया जी तो काफ़ी वक्त से आ रही हैं। प्रिया जी, वातावरण यहाँ का मुझे पहली बार दिखा भिवानी में, और ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा भिवानी में क्या क्या यूनिक चीज़ें हैं। तो ये जगह क्या, कैसे है, कितनी खास जगह है, आप कितने समय से आ रही हैं? देखिए मेरे लिए बहुत ख़ास जगह है। जब मैं पहली बार यहाँ के जो संचालक हैं मनिक मुनि जी महाराज से मिली थी, तो उनसे मिलने के बाद ही वो कहते हैं ना, एक शायद कोई अट्रैक्शन था या एक उनके अंदर कोई मैग्नेटिक पावर थी जो मुझे बार बार उनके पास लाती है। और सीरियसली यहाँ आके, आप वातावरण की शांति की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ आप यहाँ आके अगर बैठेंगे थोड़ी देर, तो आप अगर दिल से आते हैं, देखिए दिल से नहीं आएंगे तो शायद नहीं, लेकिन अगर आप दिल से आएंगे ना तो वाकई आप यहाँ पे आके एक मानसिक शांति जो होती है ना, वो हमें यहाँ मिलती है। मैं इनके पास 5 मिनट बैठूँ चाहे 10 मिनट बैठूँ, सीरियसली एकदम से माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। जो दिल दिमाग में जो टेंशन होती है वो सब खत्म हो जाती है। तो इनका आशीर्वाद मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे मिलता रहे और आप सबको भी मिलता रहे। तो ये चीज़ क्या कहेंगे दोस्तों, एक डॉक्टर होने के साथ साथ शादी भी बन गई, और बात करें कि वो पानी के सहारे जिंदा हैं। 60 दिन तक लगातार उन्होंने कुछ खाया नहीं है, सोती भी नहीं है। तो फिलहाल आप इस वीडियो को देख करके क्या कहेंगे? और फिलहाल ये जो वीडियो थी भिवानी के जैन मुनि आश्रम से मैं आपके साथ लेकर के आया था, और फिलहाल यहाँ पर इन तस्वीरों के बाद आपका क्या मिजाज है? क्या सच में एक व्यक्ति जो नशे पाल लेता है, नशे की प्रवृत्तियाँ की उसके बिना उनके द्वारा रहा नहीं जाता, और ये पानी से जिंदा हैं, तो समझ सकते हैं उनका कुछ ज़्यादा बिगड़ा नहीं है। क्या कहेंगे डॉक्टर उषा जैन के बारे में और इस आश्रम के बारे में? तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।